के लिए अच्छी है। सो अगर जयशंकर साहब ने बेखौफ होकर बेबाकी के साथ ये स्टेटमेंट दी है कि दुनिया के कंट्रीज, और तो मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा था। आप धड़े की तरफ इशारा कर रहे थे, ना कि बुनियादी ताल्लुक की तरफ। अच्छा, तो उसमें मेरा ख्याल है आप कह रही अगर खौफ होता यूएस का या ट्रंप का तो इस तरह की बात कोई बोल ही नहीं सकता। खौफ और डर पाकिस्तान को जरूर हो सकता है क्योंकि वो कभी ट्रंप के खिलाफ नहीं बोल सकता। जो मैंने बात कही है वो ये कही है कि एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होने जा रहा है। हैंडशेक के पर्दे में एक और फॉल्स फ्लैग की तैयारी है। जयशंकर बड़े बरसे हैं अमेरिकन पे, कहते हैं कि हमें तो ऑपरेशन सिंदूर पे कहते थे कि जनाब हम बड़े परेशान हैं आपके बारे, तो ये होगा वो होगा। और अब जो कुछ उन्होंने वेनेजुएला में किया है इस पे वो कह रहे हैं कि हम भी बड़े परेशान हैं। कैसे देखते हैं? और वो कह रहे हैं हमें फ्री एडवाइस देते हैं। और दूसरा ये है कि वो कह रहे हैं उनके अपने मुल्क में अपने इलाके में क्या हो रहा है। तो नाम नहीं लिया उन्होंने अमेरिका का, लेकिन तनकीद अमेरिका भी कर रहे हैं। खौफ भी नजर आ रहा है, गुस्सा भी नजर आ रहा है और परेशान नजर आ रहे हैं जयशंकर साहब। ये क्या उनको नजर आ रहा है कि सैंक्शंस खत्म नहीं हो रही जो 50% है, या कि आप समझते हैं कि जो अमेरिका ने भारत को डराया था कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उसका गुस्सा निकाल रहे हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने कहा था? कैसे देखते हैं खान साहब इनकी स्टेटमेंट को? फैंटास्टिक। एक एक कर हम आपकी बात को इवेलुएट करके देखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड जयशंकर साहब की बात कभी भी किसी भी फोरम में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ नहीं हुई है। सो मे बी इस तरह की बात करना शायद गलत हो जाएगा। बट यस, अपने आप में दूसरा जो पॉइंट आपने बोला फ्री एडवाइस और खौफ की बात करी आपने, गुस्से की बात करी। अगर खौफ होता यूएस का या ट्रंप का तो इस तरह की बात कोई बोल ही नहीं सकता। खौफ और डर पाकिस्तान को जरूर हो सकता है क्योंकि वो कभी ट्रंप के खिलाफ नहीं बोल सकता, नोइंग फुली वेल कि ट्रंप को किसी दूर दूर तक सपने में भी नोबेल पीस प्राइज नहीं मिल रहा है। बट फिर भी अकेला एक कंट्री है जो बोलता है कि नहीं जी शायद मिल जाए, हम तो रिकमेंड करते हैं। तो खौफ और डर इंडिया को नहीं है, जयशंकर को नहीं है। उन्होंने एक बड़ी स्ट्रेट स्टेटमेंट दी है। और अब अगर जयशंकर साहब ने बेखौफ होकर बेबाकी के साथ ये स्टेटमेंट दी है कि दुनिया के कंट्रीज कहते कुछ और है करते कुछ और है, और इसीलिए कृपया कर हमें सरमन मत दीजिए, हमें ज्ञान मत दीजिए। सो क्या गलत किया आप बता दीजिए। सऊदीज को तो नहीं उस तरह इंडिया खातर में रखता है जिस तरह अमेरिका को खातर में रखता है। तो मैं ये समझ रहा हूं कि आप लोग डरे क्यों हैं, घबराए क्यों हैं? और अभी जो अमेरिका को ये आप कह रहे हैं, ये क्या, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? इस हवाले से मैं तो इस हवाले से बात करूं, आप वो तो जयशंकर आप भी नहीं मान रहे और घबरा गए हैं कल साहब, इसकी क्या वजह है? मैं कमर चीमा साहब एक बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन आपको दे रहा हूं कि दुनिया में अगर खौफ जयशंकर पर मेरे पर अगर होता, ठीक है ना, तो इस तरह की स्टेटमेंट कोई देता ही नहीं, क्योंकि आपका कहना है कि ये हम यूएस के खिलाफ दे रहे हैं, आप ही कह रहे हैं, तो इसका मतलब खौफ नहीं है ना, तभी तो बोल पा रहे हैं। अच्छा, अब आगे बात आपकी दूसरी, उसको मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। ये हमारे केस में नहीं है, दुनिया के सब जगह पर है। जब हमने ऑपरेशन सिंदूर से पहले तकरीबन 60-70 डिप्लोमेट्स को साउथ ब्लॉक बुलाकर ब्रीफ किया था, आपको नहीं लगता है कि हर किसी ने यही कहा होगा कि ओके फाइन बट यू मस्ट ऑब्जर्व रेस्ट्रेन, इसको एस्केलेट मत करिए। ये एक ने नहीं कहा होगा, अक्रॉस द बोर्ड सबने कहा होगा, A to Z। हर कंट्री जब दूसरी कंट्री की बात आती है ना तो बोला यही जाता है, ऑब्जर्व रेस्ट्रेन। अभी भी क्या हुआ है वेनेजुएला में, ये जितनी कंट्रीज बात कर रही हैं, कंडेम कर रही हैं, ये कर रही, तो आपको क्या लग रहा है मदुरो को वो वापस दे देंगे? कि अगर यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज बोल रही हैं कि जी आपने गलत किया, कमाला हैरिस बोल रही है आपने इलीगल किया, ममदानी बोल रहा है कि ये बिल्कुल गलत काम हुआ, चाइना बोलता है कि डिप्लोरेबल, तो फायदा क्या है? ये यही बात हो रही है कि ये जो एडवाइस देने वाली बात है
कि जी डिप्लोरेबल है इसलिए आप इसको मत करिए, इसको वापस कर दीजिए। ये कोई नहीं बोल रहा कि वापस कर दीजिए, बट दिस इज व्हाट जयशंकर इज ट्राइंग टू ब्रिंग आउट। एंड जब आप बोलते हैं ना कि जयशंकर एज अ डिप्लोमेट झूठ बोलते होंगे या झूठ बोलने की, ये हो सकता है, ये पाकिस्तान में उनके फॉरेन मिनिस्टर की पॉलिसी हो सकती है। आपके यहां पर ये अपब्रिंग, यहां हमारे यहां इसको बोलते हैं दबंगाई। हम दबंग होकर ये बात बोलने के लिए तैयार हैं कि दुनिया की कंट्रीज का बोलने का स्टैंड कुछ और है और जब करने की बात आती है तो वो एंटायरली अलग है। अगर इंडिया रशिया का ऑयल खरीद रहा है तो वो फंडिंग एंड फ्यूलिंग ऑफ द फायर है जो लड़ाई चल रही है। लेकिन यूरोपियन यूनियन और यूएसए जब यूक्रेन को जहाज देता है, टैंक देता है, पैसा देता है, गोला बारूद देता है, तो वो बड़ा ह्यूमैनिटेरियन काम है। ये बिल्कुल सीधी सीधी बात है। मैं यूएस और किसी को लेकर नहीं चल रहा हूं, मैं बड़ा स्पेसिफिकली आपको इंटरनेशनल स्टैंड की, इसलिए मैं कहता हूं कि जहां तक बात आ रही है जयशंकर की, उन्होंने बड़े रिस्पॉन्सिबली यूएस का नाम नहीं लिया है, बिकॉज दिस इज एप्लीकेबल टू एवरीबडी। आप बताइए, चलिए दूर क्यों जा रहे हैं, पाकिस्तान हमेशा से कहता है कि जी वो आतंक से पीड़ित है, लेकिन किसी और आतंकी पीड़ित स्टेट के साथ क्या पाकिस्तान खड़ा होता है? खड़ा होता दिखता है? सिंपैथाइज करता है? आप बता दीजिए। इसमें देखने की बात नहीं। चलिए मैं आज उल्टा चला देता हूं, आप देखिए, क्योंकि कमर चीमा का स्टेटमेंट है कि आपने ईरान में कुछ हुआ तो आपने ईरान के साथ खड़े हुए। ईरान और आपके बीच में तो बम्बार्डमेंट भी हो गई, वो तो हमारे शुक्रिया अदा कर रहे हैं खैर साहब के। शुक्रिया। आपने इजराइल के, देखिए वो दो चीजें हैं, वो बॉर्डरली एरिया में कुछ चीजें हुई थी, बट दैट डज नॉट मीन कि दोनों, उसके बाद दो दफा तो ईरान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ गए थैंक यू करने। ईरान की पार्लियामेंट ने बोर्ड लगाए तशक्कुर पाकिस्तान, तशक्कुर पाकिस्तान। आपने क्या किया? मैं बिल्कुल यही बात कर रहा हूं, मैं भी यही बात कर रहा हूं कि अगर दो कंट्रीज आपस में एक दूसरे के खिलाफ बमबारी कर सकते हैं और उसके बाद एक दूसरे के साथ सो कॉल्ड आपकी लैंग्वेज में गले भी मिल सकते हैं, वेल दिस इज व्हाट जयशंकर इज सेइंग कि दुनिया में जो कह रहे हैं वो कर नहीं रहे हैं। आपने बात कर दी टेररिज्म की, जो जयशंकर साहब ने बोला है, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया टेररिज्म से पीड़ित है, हम टेररिज्म को सफर कर रहे हैं और एक बड़े लंबे अरसे से कर रहे हैं। हमारे पास प्रूफ है, चलो आप अगर प्रूफ को ना भी माने, बट हम कन्विंस्ड हैं कि ये टेररिज्म का एक बहुत बड़ा पार्ट पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया के अंदर, और उसको अगर पाकिस्तान का नाम लेकर भी अगर हम बोल रहे हैं तो हम बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहे हैं, क्योंकि हर बार हमने वी हैव गॉन आउट ऑफ द वे कि पाकिस्तान को किसी तरह ये बात समझाई जा सके कि टेररिज्म के साथ खड़े होने से कोई फायदा नहीं है, ये टेररिज्म लौटकर आप ही के घर आएगी। और जो आप रियलाइज कर रहे हैं, मैं एक बड़ी अच्छी सी स्टेटमेंट देने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ब्लेम गेम नहीं कर रहा हूं। सो अपने आप में टेररिज्म से रिलेटेड हर बार हम आपको याद दिलाते हैं और अपने लिए भी याद करते हैं कि हम टेररिज्म से सफर कर रहे हैं, और आपको याद दिलाते हैं इस टेररिज्म को आपके यहां पालने से कोई फायदा नहीं होने वाला, आपको भी नुकसान होने वाला है। माइंडसेट हो सकता है, मैं आपके साथ आज एग्री करूंगा, ये मेरा, अब मैं अपनी बात कर रहा हूं, ये मेरा माइंडसेट जरूर हो सकता है कि अगर मेरा कंट्री, मेरा देश टेररिज्म से बहुत ज्यादा सफर कर रहा है और उस टेररिज्म की वजह पूरी की पूरी अगर पाकिस्तान है, तो वेल इट नीड्स टू बी टोल्ड टू पाकिस्तान कि भाई साहब एक बार आप अपने गली में भी तो देखिए इस टेररिज्म को। अगर मेरा अपना बस चले तो मैं ये जरूर कहूंगा कि बलूच को सपोर्ट करने में कोई बुराई नहीं है, हालांकि मैं ऑफिशियली नहीं कर पा रहा हूं एज अ कंट्री, कहीं पर कोई जगह पर ये बात कभी प्रूव नहीं हो पा रही कि कहीं किसी तरह की हम फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं, ट्रेनिंग सपोर्ट दे रहे हैं, मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं, इक्विपमेंट सपोर्ट दे रहे हैं, नहीं। अगर एक्चुअली हमने दे दिया होता ना मुक्ति वाहिनी की तरह इनको थोड़ा सा सपोर्ट, तो पता नहीं क्या हो जाता। उससे भी बड़ी बात आपने देखो, वर्ड जो है ना करेक्ट इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने इसीलिए बोला आपका फर्ज बनता है एज अ गुड रिपोर्टर कि आप अपनी आवाम को करेक्ट बात जरूर बताएं, और करेक्ट बात ये जरूर है
कि इंडिया ने BLA के किसी भी एक्शन को आज तक एक्नॉलेज या एक्सेप्ट नहीं किया। और एक भाई बात। आप मामा कदीर जो है एक बलोची जो एक्टिविस्ट था उसको बिठा के आप इंडियन टीवी पे बिठाते रहे, आप उनको फंडिंग करते हैं। कल साहब क्या बातें करते हैं यार, क्या ये बात कर अदर रहे हो? फंडिंग यार, ये आप गलत बोले वर्ड है, रिटायर्ड, ये वर्ड आप गलत बोले है। कमर रिटायर्ड, चीमा वो जब बोलते आपके समय सर्विस ऐसे, कमर चीमा जब आप ऐसे करते हो ना तो वो 3 उंगलियां आपके अपने तरफ है। अगर हम किसी को अपने टीवी पर बिठाकर, अगर किसी को अपने टीवी पर बिठाकर फंडिंग कर रहे हैं तो कमर चीमा का कहने का मतलब यह है कि कमर चीमा जब इंडियन शोज पर आता है तो वो सिर्फ पैसों के लिए आ रहा है। सुने ना मेरी बात सच्चाई, सुने आप, सच्चाई, की बात, सच्चाई यही तो पर हम आओ। कह रहे हैं। वो जो जो रिपब्लिक टीवी पे आके या बाकी टीवियों पे आके बैठते हैं, जो सारा दिन नरेंद्र मोदी साहब के लिए टां टां कर रहे होते हैं, वो आप क्या समझते हैं कि इंडियन एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर चीजें हो रही होती हैं? आप ये अब समझते हैं? मैं जवाब दे जी दूं। बोले बोले। देखिए, प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपके यहाँ जो माइंडसेट है, आपके यहाँ जो एनवायरनमेंट है, आपके वहां जो कैरेक्टर है, वो है कि आप अपने प्राइम मिनिस्टर को इलेक्टेड कभी नहीं पाते हैं, इसलिए आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। मेरे कंट्री में मेरा प्राइम मिनिस्टर अगर 150 करोड़ लोगों की चॉइस है तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं तो कह राहुल रहा हूं गांधी आपको भी क्या करनी कहता है? चाहिए। वो कह रहे हैं वोट आप और मेरे में, आप और मेरे में कमर चीमा फर्क ये है, और आपकी आवाम को ये बात समझनी चाहिए। अपने डिफेंस मिनिस्टर को, अपने प्राइम मिनिस्टर को, अपने प्रेसिडेंट को अहमियत दीजिए। उसको कम से कम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाइए कि पहली बार कहीं पाकिस्तान में कोई प्राइम मिनिस्टर अपना टेन्योर पूरा कर पाए। पहली बार कोई प्राइम मिनिस्टर सेलेक्टेड ना हो, इलेक्टेड हो। ये आपको करना है। मेरे यहां जो हो रहा है उसकी रिस्पेक्ट सिर्फ इस बात पर है कि 150 करोड़ लोगों की ताकत उसके पीछे चल रही है। अगर उसने कहीं कोई गलती भी करी है तो वो 150 लोग देख रहे हैं, और उसे अगर देखते हैं कि 10 अच्छे काम, देखिए लीडर क्या होता है। मैं आपको एक बढ़िया सी कोट दे रहा हूं। लीडर क्या होता है? यू बिकम अ लीडर बाय एक्शन, नॉट बाय पोजीशन। आपके यहां ये रियलाइजेशन इसलिए नहीं है क्योंकि आपके यहां सिर्फ पोजीशन देखी जाती है, लीडर का एक्शन नहीं देखा जाता। आप अगर चाहे प्राइम मिनिस्टर शहबाज को ले लीजिए, नवाज को ले लीजिए, इमरान खान को ले लीजिए, बेनजीर को ले लीजिए, जिसको मर्जी आए ले लीजिए, आपके यहां दे हैव बीन ओनली पोजीशन होल्डर, दे आर नॉट, वो अपने आप में ऊपर एक्शन की वजह से नहीं आए। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जमीन से उठकर ऊपर तक आए हैं, जहां वो पब्लिक रियलाइज करती है। कल तक ये मेरी तरह था। आपके यहां सारे एवरीबडी इज विद अ सिल्वर स्पून, कि उसको अपॉइंट कर दिया कि चल भाई तू आ जा, जब उसकी वैल्यू खत्म हुई तो अगला आ जा। इसलिए आपको नहीं समझ आएगी कि जो मीडिया उसको अप्रिशिएट करती है, उसका रीजन ही यही है। इंडियन मीडिया इज द ओनली मीडिया इन द वर्ल्ड जहां पे ऑपोजिशन को क्रिटिसाइज किया जाता है, हुकूमत की तारीफ की जाती है। आप देख लें, राहुल गांधी को तो टाइम ही नहीं देता मीडिया, सारा टाइम तो उसको गालियां पड़ रही होती हैं क्योंकि उन्होंने पैसे मोदी साहब से पकड़े हैं। जवाब दे दूं अब, अगर आप ओ वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, आपने सबसे पहली बात करी है, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में क्या बोला, हमें दोनों आवाम, पाकिस्तान हिंदुस्तान की आवाम के सामने सच्चाई रखनी है, और सच्चाई रखने का आपके यहां पर रिवाज नहीं है, मेरे यहां पर रिवाज है प्रूफ मांगने का। इंक्लूडिंग मेरा राहुल गांधी हर चीज के प्रूफ मांगता है। अगर उसकी आवाज ही नहीं उठती है तो प्रूफ को कैसे मांग लेता है? उससे भी बड़ी बात, आपने कहा कि इश्तिहार जो दिए जाते हैं और पैसा शाम को, ऐसे, चलिए आपने रिपब्लिक टीवी बोला है ना, क्योंकि मैं भी उसमें काफी हद तक जाता हूं, इसलिए मैं बोल पा रहा हूं। कोई ऐसे 2 एडवर्टाइजमेंट बता दीजिए आज जो पूरे दिन में सरकार वाले चले। आप ढूंढिए, सच्चाई से ढूंढिए। वहां अगर एक भी एडवर्टाइजमेंट आज का, अगर मैं कहूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एडवर्टाइजमेंट अगर चला, उनके यहां अगर चल रहा है तो किसी ना किसी कंपनी का चल रहा है। मैं उस कैंपस में तकरीबन रोजाना जाता हूं। मुझे मालूम है वो वहां पर कौन कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, कौन कौन से कॉर्पोरेट हाउस आते हैं। आज तक कहीं किसी जगह दूर दूर तक कहीं कोई सरकारी आदमी वहां ये देखने या करने नहीं आया कि चलो जी 2 कप चाय पी लेंगे। उससे भी बड़ी बात, क्या आपने नहीं देखा कभी भी
कि वही रिपब्लिक टीवी का जो एडिटर इन चीफ है अर्नब गोस्वामी, वो ये भी पूछता है भारत कि सरकार तुम्हारी जिम्मेवारी क्या है। बात ही खत्म हो गई ना। पाजी सुन तो लो, मैं तो प्रूफ दे रहा हूं ना, और आपसे मांग रहा हूं कोई एक एडवर्टाइजमेंट ये बता दीजिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो कि हाँ जी ये वाला आपने दिया और उसके पीछे 10 करोड़ रुपए आए, 2 करोड़ औकात रुपए आए। यार, ये पूरे के पूरे मानो मुझे मेरी बात बात, है, जब अदानी देखो पूरे का पूरा टीवी खरीद के मोदी साहब को गिफ्ट अडानी करके, और अडानी सुने सुने अडानी को दूसरे चैनल की रिपब्लिक टीवी जरूरत के नहीं पीछे भी है। तो बीजेपी है ना। अडानी को दूसरे चैनल पे एडवर्टाइजमेंट डालने की जरूरत इसलिए नहीं है, अडानी का चैनल खुद चल रहा है, उसे क्या जरूरत है अगर मैं उसने ये वो एजेंडा चलाना है। अब मैं अंबानी डिफेंड नहीं साहब है, करेंगे। मैंने अपनी प्रूफ की सारा बात टाइम। करी है, मैंने प्रूफ की बात करी है कमर चीमा। ओहो, मैंने कहा आप ना, एक ओह, सच्चाई के साथ कैसे बात होगी? सच्चाई से मैं बात यही होगी कि प्रूफ दिए जाएंगे। अगर हाँ, अडानी अगर अडानी यही कर रहा है तो सारे के सारे चैनल्स के ऊपर, आप टाइम्स नाउ ले लीजिए, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनमें मैं जाता हूं इसलिए मैं कह पा रहा हूं, इंडिया टीवी ले लीजिए, TV9 ले लीजिए, रिपब्लिक ले लीजिए, न्यूज नेशन ले लीजिए, आप जो मर्जी, जी ले लीजिए, आज तक ले लीजिए, तो इन सब के ऊपर अडानी के ही तो एडवर्टाइजमेंट आने चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं है। अगर अडानी अगर अडानी को इतना आप बोल रहे हैं हाइफा भी मिल रहा है, वो कौन सा पोर्ट भी मिल रहा है, सारा पैसा मिल रहा है, तो अगर मिल रहा है तो वो तो फिर सारे चैनल्स पर छाया हुआ होना चाहिए। लेकिन उसका तो अपना चैनल है भैया, खरीदा हुआ जो चल रहा है, उसमें क्यों एडवर्टाइजमेंट दूसरों के आ रहे हैं फिर? देखिए, हर बिजनेस हाउस की जिम्मेवारी होती है कि चीजों को वो इनिशिएट करे। ये मीडिया वर्ल्ड बड़ा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, आपसे ज्यादा अच्छा कौन समझता होगा, क्योंकि अगर आपको पीछे फंडिंग ISI की ना हो तो आपका चैनल नहीं चल पाएगा। आपका भी अगर अकाउंट फ्रीज हो जाएगा बाकी जो यूट्यूबर्स हैं उनकी तरह, तो आपके लिए बड़ी तकलीफ हो जाएगी। आपके केस में आपको नहीं रियलाइज हो रहा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिक गए, मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि दैट विल बी रॉन्ग। चैनल्स कभी नहीं बिकते, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने विदेश में बड़ा मजेदार तंज कसा, बोले कि पश्चिमी देश हमें फ्री में सलाह देते रहते हैं, भारत ऐसा मत करो, हमें बहुत टेंशन हो रही है। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो भी यही सुनाई दिया। जयशंकर जी ने सीधा जवाब दिया, अगर तुम्हें सच में टेंशन है तो अपने घर में देखो, अब भारत सिर्फ अपनी सुरक्षा सोचकर फैसला लेगा, किसी की फ्री सलाह नहीं सुनेगा।